कई बार हम जिंदगी की कठिनाइयों में यह कहकर हाथ खड़े कर देते हैं, जो होगा भगवान देख लेंगे। लेकिन क्या भगवान ने हमें सिर्फ तमाशबीन बनने के लिए भेजा है? नहीं, वो हमें सोचने की शक्ति, मेहनत की ताकत और रास्ता बदलने की क्षमता देकर भेजता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जब तक केवल भगवान पर छोड़ा तब तक कुछ नहीं बदला, लेकिन जब उसने खुद एक कदम उठाया तब पूरी कायनात ने उसके लिए रास्ता बनाया। राजेश एक गांव में रहने वाला साधारण व्यक्ति था। पढ़ाई लिखाई में औसत, मेहनत में थोड़ा कम, लेकिन आस्था में बेहद मजबूत। हर सुबह उठकर मंदिर जाता, माथा टेकता और कहता, हे भगवान, सब तुझ पर छोड़ा है, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। उसे खेती से ज्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन खेत में मेहनत करना उसे भारी लगता। जब उसकी फसल खराब होती, वह कहता, ऊपर वाला चाहेगा तो अगले साल बढ़िया फसल होगी। जब उसके बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आती, वह कहता, भगवान की मर्जी होगी तो डॉक्टर बन ही जाएगा। हर समस्या का समाधान उसके पास एक ही था, ऊपर वाला देख लेगा। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उधार में लिए पैसे चुकाने की नौबत आ गई। बीवी बोली, कुछ दूसरा काम कर लो। राजेश बोला, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो रास्ता दिखाएगा। बेटा बोला, पापा, ट्यूशन नहीं जा पा रहा, स्कूल की फीस नहीं जमा हुई। राजेश बोला, बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा रखो। एक दिन उसकी बीमार माँ दवा के लिए तड़प रही थी। डॉक्टर ने पैसे मांगे, लेकिन राजेश के पास कुछ नहीं था। वह मंदिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? मंदिर के पुजारी ने राजेश को रोते देखा। वह पास आए और बोले, बेटा, तू हर दिन आता है, पूजा करता है, लेकिन क्या भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ हाथ जोड़ना काफी है? राजेश ने कहा, तो क्या करूं बाबा जी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, भगवान ने तुझे 2 हाथ, 2 पैर और सोचने की शक्ति दी है। क्या तूने कभी सोचा तूने उसका कितना उपयोग किया? राजेश चुप रह गया। पुजारी ने कहा, देख बेटा, विश्वास जरूरी है, लेकिन उसी से कुछ नहीं बदलता जब तक तू खुद कुछ नहीं करता। उम्मीद तभी काम करती है जब कोशिश साथ चलती है। भगवान नाव देता है, लेकिन पार तू ही लगाता है। उस रात राजेश सो नहीं सका। बार बार पुजारी की बात उसके मन में गूंजती रही। सुबह उठकर उसने पहली बार सोचने की कोशिश की, क्या मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ या सिर्फ भगवान पर डालकर खुद को बचा रहा हूँ? उसने एक कागज निकाला और लिखा, मेरी जिम्मेदारियाँ, माँ की दवा, बेटे की पढ़ाई, खेत की उन्नति, कर्ज चुकाना। फिर उसने एक और कॉलम बनाया, मैंने क्या किया? हर लाइन के सामने खाली जगह देखकर उसे अपनी लाचारी नहीं, लापरवाही महसूस हुई। फिर उसने एक और कॉलम बनाया, मैंने क्या किया? हर लाइन के सामने खाली जगह देखकर उसे अपनी लाचारी नहीं, लापरवाही महसूस हुई। पहला कदम राजेश ने निर्णय लिया कि अब सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रयत्न भी करेगा। वह अपने गांव के कृषि अधिकारी के पास गया, पूछा, कम पानी में फसल कैसे उगाई जाए? अधिकारी ने उसे ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया। राजेश ने एक छोटी सी जगह में जैविक सब्जियों की खेती शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन वह डटा रहा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि कुछ आमदनी हो और बेटा स्कूल जा सके। बीवी भी उसके साथ छोटी दुकान चलाने लगी। माँ को समय पर दवा मिलने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में उजाला आने लगा। 6 महीने बाद उसकी जैविक सब्जियों को शहर के व्यापारी खरीदने लगे। बेटा फिर से स्कूल जाने लगा और पहले से बेहतर करने लगा। कर्ज धीरे धीरे चुकता होने लगा। गांव वाले, जो पहले उसे भक्त कहकर हंसते थे, अब सलाह लेने आने लगे, राजेश भाई, ये जैविक तरीका कहाँ से सीखा? बच्चों को पढ़ाने का आइडिया कहाँ से आया? राजेश मुस्कुराता और कहता, भगवान ने रास्ता दिखाया, लेकिन मैंने चलना सीखा। अब राजेश हफ्ते में एक दिन गांव के मंदिर में बैठता है और युवाओं से कहता है, भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन इंतजार में बैठे रहना नहीं। ऊपर वाला तुम्हें चलने की ताकत देता है, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाने होते हैं। एक बार एक लड़का आया और बोला, राजेश चाचा, मेरा सपना है इंजीनियर बनना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। राजेश बोला, सपनों को सिर्फ भगवान पर मत छोड़ो, तू मेहनत कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजेश अब कोई खास आदमी नहीं है, न नेता न करोड़पति, लेकिन एक प्रेरणा है जो बताता है कि अगर तुम अपने भाग्य को सिर्फ भगवान पर टिका दोगे तो भगवान भी कहेगा, मैंने तुझे बनाया ही इसलिए था कि तू कुछ करे। याद रखिए, ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दुआ तब असर करती है जब मेहनत उसकी जमीन होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो कृपया सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी आपको कर्म, आत्मबल और उम्मीद का एक नया रास्ता दिखाएगी। कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है, शायद अगली आपकी हो। अगर आप जीवन की भागदौड़ में थक चुके हैं, हार मानने की कगार पर हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जो आपको उम्मीद, हौसला और नई दिशा दे सके, तो सतीश स्टोरी सफर चैनल आपके लिए है। यह चैनल केवल कहानियां नहीं सुनाता, यह आपको आपकी भीतर की ताकत से मिलवाता है। यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक सबक, एक प्रेरणा और एक ऐसा एहसास जो आपके दिल को छू जाता है। चाहे वो संघर्षरत किसान की दास्तान हो, स्टेशन पर सोते एक सपने देखने वाले की कहानी हो, या फिर उस बेटे की जो अपने पिता के सपनों को साकार करता है, हर कहानी आपको यह याद दिलाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो रास्ते जरूर बनते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी जीवन बदल देने वाले प्रेरणादायक पात्र, संघर्ष से सफलता की असली कहानियां, और हर रविवार एक विशेष प्रेरणादायक वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी एक नया मोड़, एक नई रोशनी और एक नया जोश आए, तो आज ही सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी कहती है, हार नहीं मानेंगे, रुकेंगे नहीं, सफर जरूर पूरा करेंगे। सब्सक्राइब करें और प्रेरणा से जुड़ें। धन्यवाद।